ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 37 रामायण। तो काले तक हम पे पढ़ियो तो कि किन तरीका हूँ देवकी और वसुदेव रो विवाह हुए और जदे बारात जावेरी है पाची तो विन टाइम वा आकाशवाणी वेवे और विन आकाशवाणी रे कारण कंस इतरो अधिक प्रभावित वे जावे वा हुणेन कि वो आपरी बहन देवकी री हत्या करण माते आतुर वे जावे। वो तलवार निकाल लेवे, देवकी रा बाल पकड़ ले और बिल्कुल वो रेडी है कि बस मैं देवकी री हत्या कर दूं। तो वसुदेव जी वो देखे कि कंस हमें देवकी ने मार देला कोई भी समय, तो वसुदेव जी बहुत धैर्य रे हाथे और अपनी पत्नी ने बचावण हारू वे कंस ने कुछ उपदेश देवे है। परंतु ज्यों कि मतलब दुष्टां रे माते उपदेश भले ही दोवियार माते प्रभाव नहीं पड़े, तो यद्यपि कंस रे माते प्रभाव तो नहीं पड़ियो जने वे आगे कुछ और बात भी कहेला, परंतु वो उपदेश बहुत कुछ आत्मा रे विषय में इन्हें बतावे है। तो काफ़ी कुछ वो सिमिलर है जो भगवान भगवद गीता रे प्रारंभ में अर्जुन ने देवे। तो वसुदेव केवे श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः शूरेर भवान भोजय शस्करः स कथम भगिनीं हन्यात् स्त्रिय उद्वाह पर्वणि। वसुदेव केवे हे मारा प्रिय साला था तू भोज परिवार रे मायने उत्पन्न वियो है और पूरो भोज वंश थारे माते बहुत गर्वित है, थारे माते गर्व है। बड़ा बड़ा शूरवीर थारे गुणों री प्रशंसा करे है। भला थारे जेड़ो योग्य व्यक्ति एक स्त्री ने कीकर मार सके और वा भी जदे वा स्त्री एक तो विनी बहन है और दूजो विनो विवाह जस्ट हमें च वियो है।
विवाह रे मौका माते। तो वास्तव में तो कोई कंस री इतनी कीर्ति हती कोनी, परंतु हर कटेई व्यक्ति ने आपरे बलू कार्य नहीं लेना चाहिए, कटेई विने दिमागों भी कार्य लेना चाहिए। तो वसुदेव जी कंस ने, यहाँ पर जो एक कहावत कहवे मूर्ख और मैल पंपोड़ियोड़ा अच्छा है, तो कंस भी एक मूर्ख है। तो विनय भी की करी करें एक बार इन स्थितियों बारे निकालन हारू वे कह रहे थारे माते तो सब इतरो गर्व करे। और वैदिक नियम रे अनुसार भी ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक या गाय रो कोई स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। भले ही यहाँ रो अपराध कितरो ही मोटो क्यों नहीं वे हो, परंतु यहाँ रो वध करन री आज्ञा नहीं है। और तू तो बिचारी देवकी ने मारण माते तुलियोड़ो है, हाँ, विनो कोई अपराध भी नहीं है। तो यदि तू एड़ो करेला तो थारो पूरो कुल कलंकित वे जाई और सब लोग थने बड़ो मतलब विन तरीकाओं दे कि अरे देखो कंस इतरो दुष्ट है, आपरी बहन ने मार दी। और वाई विन टाइम जदे विनो विवाह हुए तो हमें वसुदेव जी पहली विना वो बतायो, यूँ भगवान भी अर्जुन ने शुरुआत में कहवे अगर तू हमें युद्ध नहीं करेला तो बाद में एच लोग थने उकसावेला और तू थारे आदत रे कारण मजबूर वे ने युद्ध करेला। अर्जुन भगवान गीतार में इन्हें कह रहा है। तो अटे कंस ने भी इन इस तरीका वसुदेव जी कहे है शुरुआत में शरीर रे स्तर माते की हो, थारो नाम खराब वेवेला, थुयू मत कर और थने शोभा नहीं रहे। हमें वे आध्यात्मिक स्तर माते बात करे तो वे कहे मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अध्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युरेव प्राणिनां ध्रुवः। हे शूरवीर, जो व्यक्ति जन्म लियो है विनी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर रे हाथे मृत्यु रो उद्भव वेवे। जदे शरीर वेवे जो ही शरीर रो जन्म वेवे विनी मृत्यु वीणी हाथे निश्चित वे जावे। चाहे कोई आज मरे या 100 वर्षों रे बाद, परंतु प्रत्येक जीवरी मृत्यु निश्चित है। आ तो गारंटीड है, अवश्यम भावी है मृत्यु। कोई व्यक्ति रोजदे जन्म वेवे तो कोई ओ प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि ओ बच्चों स्वस्थ रहीला या बीमार रहीला, कोई बता सके? नहीं बता सके। कोई ओ नहीं बता सके ओ बच्चों धनवान वेई या कंगाल वेईला, वो भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सके। कोई वो भी नहीं बता सके ओ बच्चों खूब अच्छी पढ़ाई करी या ओ अनपढ़ रेवेला, या वो व्यक्ति कुछ सफलता हासिल करी या असफल रेवेला। ए कोई चीज निश्चित नहीं है, परंतु एक चीज निश्चित है कि इन्हीं मृत्यु वेवेला, दिस इज गारंटीड। इनमें कोई फेरबदल नहीं वेला, भले ही कुछ भी वे जावे, परंतु इन्हीं मृत्यु 101% वेला ही वेला। भगवान भी गीता में यहाँ रोकियो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो भगवान कहे जिनो जन्म वियो है विनी मृत्यु कैडी है, तो के ध्रुव है, ध्रुव। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज एक बार अपनी कथा में कहता कि हर गांव रे मायने भगवान रो मंदिर नहीं है। कितना एड़ा गांव वेला जटे भगवान रो मंदिर नहीं है, परंतु एड़ो एक भी गांव नहीं है जटे शमशान नहीं है। एड़ो एक भी गांव नहीं वे, कोई छोटो ढोणी वाणी वे तो व्यारी भी मसाण वेला। तो इनो अर्थ कहीं है, इनो अर्थ ओई छे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो क्या कि तू क्यों परेशान वेवे है कंस? जिनो जन्म वियो विनी मृत्यु तो ध्रुव है, निश्चित है, वैणी छे, आज नहीं तो काले वे सके। कोई पहली मर जावे, कोई बाद में मारीला। तू अमर तो यूं ही नहीं आयो, तो क्यों चिंता करे है?
यदि एडो आ भविष्यवाणी सही नहीं भी वे और यदि आ आकाशवाणी सही वे भी गी तो ही इनमें इन्हें तो कोई नवी बात नहीं है नी। यदि कि नहीं कोई व्यक्ति कहे कि थारी मृत्यु वे वेला तो इनमें आप वो कोई नई चीज नहीं बतावे हो तो अपन ही ध्यान है कि आप मृत्यु वे, दिस इज गारंटीड 100% है। हाँ? तो कहे कि तू क्यों इन तरीकाओं मतलब चिंता करे है इन मृत्यु थी। श्रील प्रभुपाद लिखे कि मनुष्य ने मृत्यु डरणो नहीं छे अपितु आपरा आगला जन्म री तैयारी करनी छे। जो भगवान जो कियो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म लेवन वाला री मृत्यु हुई और जिनो मृत्यु हुई है विनो जन्म भी है ध्रुव है, दिस इज फिक्स। तो कहे कि जदे आ चीज फिक्स है तो विने आप टाल तो नहीं सको, तो क्यों नहीं ओ प्रयास करीजिए कि मैं एडो कुछ करूं कि आगलो जो जन्म है वो मारो अच्छो वेवे। एनारू मनुष्य ने आपरे समय रो उपयोग करना चाहिए ताकि वो इन जन्म मृत्यु रे चक्र बच सके। तो बिना बतायो कि तू चिंता क्यों करे रो है, निश्चित है मरणो। तो आगे के देहे पंचत्वम आपन्ने देही कर्मानुगो अवशः देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। जिन समय और शरीर मिट्टी बन जावेला और पांचों पंच तत्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रे मायने परिणित वे जाई तो शरीर रो स्वामी जीव स्वतः आपरा सकाम कर्मों रे अनुसार भौतिक तत्वों वणियोड़ो दूजो शरीर प्राप्त करे। अगलो शरीर प्राप्त वेवे जने ओ वर्तमान शरीर त्यागे। ओ आ बहुत समझनरी चीज है कि जटा तक व्यक्ति रो अगलो शरीर निश्चित नहीं वेवे है जितरे वो पुरानो शरीर नहीं त्यागे। वो कटे जाई विना सब कुछ इन्हें इन्हारू अगला श्लोक में इन्हें और स्पष्ट करे वे के वे व्रजन तिष्ठन पदे केन यथै वैकेन गच्छति यथा तृण जलौ कैवम देही कर्म गतिम गतः। किन तरीकाओं तो अटे उदाहरण दियो कि जिन तरीकाओं व्यक्ति जदे हाले व्रजन व्रज रो अर्थ वेवे हालनो। तो जदे व्यक्ति कटे पैदल हाले या कटे भी हाले है तो विन टाइम वो आपरो पग रखे एक पग आगे रखे पचे लालडो पग उठावे, पाछो धकलो पग आगे रखे पचे पाछो अगलो पग रखे जन लालडो पग उठावे और नॉर्मल प्रोसेस है हालन रो। तो कि जिन तरीकाओं व्यक्ति आगलो पग जटा तक रखे कोनी जितरे लालडो पग उठावे कोनी, राइट। आप लोग कभी इन्हें करें देखो एडो नहीं वेवे कि एक पग हवा में दूजोड़ो भी उठाए दियो नो, आगलो टीकी जने लालडो उठाएला। इनिच तरीकाओं जन तरीकाओं वनस्पति रो एक कीड़ो पहली एक पत्ती रे माथे बैठे वटों उडेन वो दूजी पत्ती रे माथे जावे। इनिच तरीकाओं बद्ध जीव दूजा शरीर रो आश्रय ग्रहण करे विने पचे लालडो शरीर छोड़े। विने केड़ो शरीर मिलन वालो है विना कर्म रे अनुसार कई विनी गति वेवण वाली है वो सब पहली डिसाइड वेवे विना हारू शरीर रो निर्धारण वेवे विने पचे वो आपरो शरीर त्याग करे। इनहारू ए जो व्यक्ति आत्महत्या करे सुसाइड करे यारो आगलो शरीर अजे निर्मित नहीं वियो है। ज्यों कि कोई व्यक्ति रही आयु सपोज करो 60 वर्ष है, 60 वर्ष के बाद में विने अगलो शरीर मिलेला परंतु वो 40 वर्ष की अवस्था रे मायने सुसाइड कर लियो। हमें जो 20 साल है विना
ए 20 साल विने बिना शरीर रे रहना पड़ीला। और ए जो अशरीरी अवस्था है, बिना शरीर री अवस्था है, एज है ए भूत प्रेत पिशाच जो भी है यानी शरीर नहीं मिले रो है। इन हारू वे अटीनु अटीने भटकता रहे, कदे इन शरीर में वड़े, कदे इन शरीर रो आश्रय ले, कदे इन शरीर रो आश्रय लेवे। तो दो तरीका रा शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो मिट्टी वे जावेला, तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आगे स्थानांतरित वेवे, वो आगे ट्रांसफर वेवे अगला शरीर रे मायने। परंतु जो व्यक्ति ओ समझे कि नहीं स्थूल शरीर रे नष्ट वैतो ही सब कुछ खत्म है, आगे रो कुछ नहीं है, तो आ वास्तव में विनी मोटी भूल है। आ एक जर्नी है, एक रास्ता माते जो हालो तो कटे कोई बस में आने जाओ हो या गाड़ी में जाओ हो, कटे रुकिया, कुछ नाश्तो वगैरह करियो, ब्रेकफास्ट करियो, बटे थोड़ी ज़्यादा देर रुकिया। कटे पानी पेशाब करना तो बटे कम देर रुकिया, कटे लंच करना है तो और ज़्यादा देर रुकिया। परंतु वहाँ पे परमानेंट वटे ही नहीं रह जाऊँ, अरे वाह अटे पनीर की सब्जी मिले रही है, अच्छी रोटियाँ मिले रही है, बस वहाँ पे तो टीच रहे ला अटम कटे ही नहीं जाऊँ, वो संभव नहीं है। तो आत्मारी जर्नी तो कंटिन्यू हाले रही है, डिपेंड करे जो कि देवयानी कियो कि प्याऊरे माते अलग अलग लोग जो आवेरा है व्यूँ डिपेंड करे रहे कौन व्यक्ति कटों आयो, कितनी देर प्याऊ माते बैठो न पाछो आपरे रस्ते हाल गो। सेम अपारी भी जर्नी है। आगे कहवे स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम मनोरथे नाभि निविष्ट चेतनः दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किम अपि ही अपस्मृति ही। कोई परिस्थिति ने देखें या हुणेन मनुष्य विने विषय में चिंतन मनन करे और आपरे शरीर रो विचार नी करतो थको विने वशीभूत वे जावे। कोई एडी चीज होनी विने वशीभूत वे जावे। इन्हीं तरीकाओं मानसिक संतुलन रे द्वारा वो रात में अलग अलग शरीरों और अलग अलग परिस्थितियों में रे ने अपनो देखे और आपरी वास्तविक स्थिति ने भूल जावे। इन्हीं प्रक्रिया रे अंतर्गत वो आपरो वर्तमान शरीर त्यागे और नवो शरीर धारण करे, जिन्हें कहवे तथा देहांतर प्राप्ति ही। व्यक्ति जदे नींद इनहारू नींद ने कहवे, नींद एक मतलब शॉर्ट मृत्यु है। जो नींद है वह कहीं है, वह शॉर्ट मृत्यु है, मतलब मौत रे बराबर ही है नींद, परंतु वह क्षणिक है, विने बाद में व्यक्ति पाछो उठ जाए। परंतु एक वक्त एडो हुई कि हमें वो नहीं उठे। तो जिन समय व्यक्ति नींद में है जने विनी काई स्थिति वेवे कि वो स्वप्न रे मायने कुछ शरीर धारण करे या कुछ ऐडी चीज देखे, जिनो इन वास्तविक शरीरों कोई लेनो देनो नहीं है। आराम वो आपरे एसी रे मायने अच्छा कमरा रे मायने होतो है, परंतु अपना में देखे कि मैं कटे जंगल में हूं और मारे माते शेर अटैक करे रो है। कोई शेर है को नहीं, परंतु विन कल्पना रे कारण वो व्यक्ति खुद ने वो जो सपना में देखे है वो माने। और विन टाइम यदि शेर अटैक करे तो वो अपना में डरे रोवण भी डूब जावे और विने पीड़ा भी वेवे। ओ नहीं है विने पीड़ा नहीं वेवे, विने लागे ओ हो मार माते शेर अटैक कर दियो, ओ वेगो। इन्हीं तरीकाओं जो आत्मा है वाह है वो जो शरीर होतो है विनय ज्यों। और जिन तरीकाओं व्यक्ति री चेतना विन स्वप्न रे समय कीकर इन भौतिक शरीरों स्वप्नरा शरीर तक ट्रांसफर वेवे, इन इस तरीकाओं आत्मा भी
एक शरीर दूजा शरीर में ट्रांसफर वेवे। तो के तू क्यों चिंता करे रहो है? बहुत तत्वरी सिद्धांत बतावे है विने, परंतु आगे आप देखो इतरो हुणाई और बाद भी कुछ समझ नहीं आवे कंस ने। तो व्यक्ति ने ओ ध्यान रखना चाहिए कि जो भौतिक जगत है या जो भौतिक शरीर है, वो भौतिक शरीर भी शाश्वत नहीं है, वही टेम्पररी है। आ चीज हमें क्लियर रहनी चाहिए। हमेशा इन हारू जो पुराना लोग था वे आपस में जब मिलता एक दूजा ने तो वे बोलता आपरो डील की कर ठीक है, या बंगाल में आज भी यूज कहवे कि आपरो शरीर हावड़ है। इनो अर्थ है आपरो डील ठीक है या शरीर हावड़ है, या इनो अर्थ है कि यहाँ पे भी ने ओ कह रहा हूँ कि थू इन शरीरों अलग है। जो मारो हाथ है कि नो हाथ भाग जावे तो व्यक्ति कहे कि मारो हाथ टूटो है, हो नहीं कि मैं टूट गो, क्योंकि मैं अलग हूं, हाथ अलग है। तो इन इस तरीका हूं यदि व्यक्ति वो पूछे आपरो डील ठीक है, इनो अर्थ है कि वो व्यक्ति अलग है और वो शरीर वीणु अलग है। वो शरीर जो है वो कुछ आवरण है, व्यक्ति तो आत्मा है। जो आत्मा है वह शाश्वत है, वो शरीर तो नष्ट वेवण वालो है। तो व्यक्ति ने समझना चाहिए कि ज्यों वो भौतिक जगत नश्वर है व्यूं वो भौतिक शरीर भी नश्वर है। और यदि यहाँ पे कितरो भी जतन कर लो, कितरो ही जतन कर ले कोई, परंतु वो इन भौतिक जगत मायने आपरा शरीर ने परमानेंट नहीं राख सके। भले कोई कितरो ही प्रयास कर ले इन्हें बचावन रो, वो तो नष्ट वेन रहीला 101%। आगे कहवे यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोहो विकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते। मृत्यु रे समय मनुष्य सकाम कर्मा में निहित मन होचे, अनुभव करे और जैड़ी जैड़ी इच्छा करे, विने अनुसार विने विशेष रूप रो शरीर मिले। दूजा शब्दों रे मायने मन रा जैड़ा कार्यकलाप वेवे विने अनुसार विने शरीर मिले। शरीर रो परिवर्तन मन री चंचलता रे कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सके। सूक्ष्म शरीर रे हारू स्थूल शरीर री आवश्यकता है, आत्मा ने जरूरत नहीं है। जिन समय स्थूल शरीर नष्ट वेला जने व्यक्ति शुद्ध आत्मा रूप रे मायने भगवत प्राप्ति करी। तो किने कारणों शरीर मिले रो है जन बतायो, मन री चंचलता रे कारण शरीर में परिवर्तन वेवे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नयो शरीर क्यों लेना पड़े? मन री चंचलता रे कारण। नयो शरीर किने आधार माते मिले? मन री गति रे आधार माते। इन हारू कहवे नहीं अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अंत काल में व्यक्ति री मति कैडी है, वैडी विनी गति वेई। या वास्तव में तो कहना अंत काल में तो वाइच मति वेई जो उम्र भर मति रही है। उम्र भर व्यक्ति पाप कर्म करतो रियो, उम्र भर व्यक्ति कुछ भी उठपटांग हरकतों करी, और बाद में मृत्यु रे समय पे हो चा कि हमें वो तो बिल्कुल देवता वणगो और इन्हें तो बिल्कुल मतलब मति भगवान रे माँ इन्हें लागी। 1% संभव है भी, परंतु 99% मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपे जेड़ो चिंतन करला मति वैडीच वेला। भगवान भी इन चीज ने भगवत गीता मायने कह रहा है कि व्यक्ति जेड़ो जेड़ो चिंतन करे,
यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मृत्यु रे समय व्यक्ति जेड़ो जेड़ो चिंतन करे विने बिल्कुल वेड़ो इच शरीर पाचो आगे मिले, विनिज भाव रे अनुरूप विने शरीर मिले, और वो चिंतन की कर वेवेला जेड़ी वो लाइफ स्टाइल उम्र भर जीवी है। उम्र भर जेड़ी लाइफ स्टाइल जीवी है विने वो चिंतन वे। यदि कोई उम्र भर भगवद चिंतन करतो रेवे, इन हारू श्री विग्रह री सेवा री संस्तुति करी जे। शास्त्रों रे मायने नारद पंचरात्र आदि ए विधियां क्यों बताई जी, क्यों विनमाय ने इतरो डिटेल में बताई जी यूं विग्रह री सेवा करनी चाहिए, यूं करनी चाहिए, यूं करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति रो चित्त भगवान में लागोड़ो रेवे। आ विधि है, व्यक्ति रो चित्त भगवान में लागेला और विनो रिजल्ट ओवे कि ग्रेजुअली हमें जब विनी चेतना ठाकुर जी मायने लागोड़ी है तो दिन भर वो वही सोचे अच्छा यूं करूं ओ करूं ओ करूं ओ करूं, और मृत्यु रे समय यदि विने वही चेतना रही तो निसंदेह वो भगवत प्राप्ति कर ली। तो विग्रह सेवा वा एक फैसिलिटेट करे व्यक्ति ने भगवद चिंतन हारू। जो हमें लगभग 10 दिन बाद में चंदन यात्रा शुरू हुई, अक्षय तृतीया, तो जो अच्छा मतलब भक्त वह लगभग 10 दिन पहलियों वह चंदन यात्रा री शुरुआत कर दी है। चंदन घिसणो शुरू कर दियो, भगवान रे किन दिन केड़ो लेप वेला, केड़ो भगवान श्रृंगार कर, ये सब कुछ वह डिसाइड कर चुका है और निरंतर वे इन्हीं चेतना रे मायने है। सो मेन है कि विनी चेतना यदि भगवान में लागोड़ी रह सके, यदि कोई व्यक्ति निरंतर भगवान नाम रो आश्रय ले सके, कोई व्यक्ति भगवान रो स्मरण कर सके, तो विण व्यक्ति ने बाकी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। इवन विने भागवत श्रवण की भी आवश्यकता नहीं है। भागवत भी इणी छारू हुणनी चाहिए कि इने हुणिया रे कारण व्यक्ति रो चित्त भगवान रे मायने लागे। सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो। अपने जीवन इन तरीकाओं यदि आप वास्तव में चाहो भगवत प्राप्ति, मतलब दो चीज है। एक तो है ठीक है मैं मारो मतलब ठीक है मंदिर आऊं करूं और दैट्स ओके, मने कोई जल्दी नहीं है कृष्ण प्राप्ति री, मने कोई जल्दी नहीं है भगवत प्राप्ति री, तो ठीक है जो हाले भी हालन देना चाहिए। परंतु यदि कोई वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहे तो विण व्यक्ति ने वो प्रयास करना चाहिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयति। विनय किकर न किकर आपरा मन ने ठाकुर जी में लगाना पड़ेला। विनय आपरी लाइफ स्टाइल इन तरीकाओं करनी पड़ी कि वो भगवान में समय डिवोट करे। काले परसों वालों श्रील प्रभुपाद रो एक गृहस्थ मैन्युअल तो वो मतलब एक किताब है गृहस्थों रे हारू वह पढ़ता था। तो में प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी मतलब पास टाइम बतावे आपरे बचपन रो। तो प्रभुपाद कहवे मारा जो पिताजी था गौर मोहन डे, वे हमेशा भगवान री सेवा में लागोड़ा रहता। प्रभुपाद कहवे पूजा वॉज हिज मेन बिजनेस। सुबह वे 1 बजे तक आपरे विग्रह री सेवा में ही लागोड़ा रहता। बाकी बच्चा वगैरह रहता और भाई वगैरह वे लोग जाए दुकान देखता। वे 1 बजे दुकान माते जाता, बटे जाए नहीं, कुछ देर तक आपरो जो भी धंधो है वो करता, प्रसाद पाता, थोड़ी देर रेस्ट करता, शामरा आवता और शामरा आइन पाचा विग्रह री सेवा में लागता। पूजा वॉज हिज मेन बिजनेस। प्रभुपाद कहवे भगवान भगवद गीता रे मायने कहवे कि भक्त ने उग्र कर्म नहीं करना चाहिए।
कई लोग अरे आई च उमरे कमावन री यूं ज करनो छे जे ओ नहीं करो तो कहीं करो यूं यूं उग्र कर्म करो धन 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 भक्त ने उग्र कर्म नहीं करना चाहिए विना अपना लाइफ ने इन तरीका सेटल करनी चाहिए क्योंकि आप कितरो धन कमाए सको विनी एक लिमिट है और यदि वो जानो लिखियो है तो वो कीकरी जावे लारो कोई होचे मैं इतरो कमाए लूं एक कोई भक्त मन के वे एक बार हम लोग बात करता था तो कि वे मैंने बहुत डर लागे होचो कमू कम इतरो पयो तो वेवे कि बीमार वेवो तो बिना इलाज रे नहीं मरो मैं क्या आप कितरो कमाए सको 2-2 करोड़ रा भी इंजेक्शन मार्केट में है एक इंजेक्शन 1.5-2 करोड़ रो है आप अफोर्ड कर पाओ कहीं एडी बीमारी लाग गई कि वीणु च जानो लिखियो है तो कितरो धन आपे कर सको 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ एक लिमिट है परंतु यदि कृष्ण री कृपा री यदि अपने प्रारब्ध में नी लिखियोड़ो है कष्ट भोगणो तो वो व्यक्ति खूब पया भेड़ा करिया और 1 सेकंड में गियो रो मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी कि नहीं पानी पावन रही तो सब प्रारब्ध रो खेल है आपे वी कांट इमेजिन आपे नी डिसाइड कर सको कि यदि मैं धन अधिक अर्जित करियो हूं तो मारो बुढ़ापो सुरक्षित रहेला आपे प्रिडिक्ट नहीं कर सका इन्हें सो उग्र कर्म शास्त्र मना ही करे यदि आप इन उग्र कर्म में लागोड़ा रिया तो व्यक्ति री चेतना विन उग्र कर्म तक ही सीमित रहेला विनी चेतना शरीर स्तर तक ही रही इनहारू विने चाहिए कि इनहारू तो श्रीमद् भागवत रो श्लोक बहुत सुंदर है धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम आपरा जीवन में इन तरीकाओं ढालना चाहिए कि वासुदेवरी कथा हुणन में भगवान रो चिंतन मायने व्यक्ति री रुचि उत्पन्न वे यदि वानी वे है खूब मैं तो रोज मिंदर आऊं इन मिंदर जाऊं अटे जाऊं और अगर मारे हृदय अजय वेड़ो है अजय मैंने वेड़ी चीजों में इंटरेस्ट है जो पहली हती अजय मैं वे कार्य करूं जो पहली करतो तो भागवत के वे श्रम एव ही केवलम यदि आचार में विचार में व्यवहार में परिवर्तन नहीं आयो तो श्रम एव ही केवलम केवल श्रम करियो पुण्य तो मिल जाए सुकृति तो मिल जाए परंतु भगवत भक्ति प्राप्त नहीं वेला सो व्यक्ति ने चाहिए आपरो जीवन इन तरीका ढाले एड़ा कार्य करे जीणु की वो भगवान रे माते आपरो चित्त लगाए सके और शुरू थी अगर चित्त ठाकुर जी में लागोड़ो है तो मृत्यु रे समय भी भगवान में ही चित्त लागिला और कटे बिनो चित्त नहीं लागेला आगे कहें ज्योतिर्यथा एव उदक पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वशो पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थ के प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं कभी गोल कभी लंबे कभी कुछ इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है तो वह अज्ञान के कारण विभिन्न रूपों को अपनी पहचान बनाकर उन्हें ग्रहण करता है दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है चंद्रमा तो आपकी स्थिति में स्थित है ज्यों है व्यों ही है परंतु बिना प्रतिबिंब आप नीचे कटे भी देखियो कटे कोई सरोवर में है या कोई
कांच में, मतलब कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, जेटे विनो प्रतिबिंब पड़ेरो है, वो जड़ हिलेरो है तो एडो लागे चंद्रमा हिलेरो है, परंतु कहीं वास्तव में चंद्रमा हिले है नहीं। चंद्रमा तो स्थित है, वो स्थिर है और स्थित है, वो जड़ हिले है, इन्हें कारण लागे चंद्रमा हिले है। या विण जल रो कुछ आकार इन तरीकाओं है कि अपन लागे चंद्रमा चौकोर है या कोई तारो है वो कोई लंबो दिखे है, परंतु वास्तव में वो एडो विवेक नहीं। वो विण विण जल रे कारण, विण विण भौतिक जो वो पदार्थ है विने कारण एडो दिखे है। इन तरीकाओं जीवात्मा तो नित्य प्रति शुद्ध है। जदे वा भौतिक पदार्थ रे संसर्ग रे मायने आवे, जने अपने लागे मैं ओ हूं, मतलब व्यक्ति खुद ने इतरो अधिक इन भौतिक शरीरों बद्ध करेन राखे कि विने लागे मैं जो मतलब लोग देवी देवता भी डिसाइड करे इन भौतिक शरीर रे आधार माते। अरे मैं तो चारण हूं, मैं तो देवी उपासक हाँ, मैंने एक बार कोई व्यक्ति कहता चारणों में आजकल राधे राधे खूब ज्यादा वैभव है और सही नहीं है। अरे वास्तव में तो व्यक्ति केवल इन शरीर रे आधार माते ही खुद ने देखी कहीं कदे तक आपे इन भ्रांत धारणा में वणियोड़ा रहा। आज सुबह परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज बताता कि चैतन्य महाप्रभु कह रहा है गोपी भरतुर पाद कमलयो दास दासानु दास। हमारी आइडेंटिटी है, हमारी वास्तविक पहचान है। शरीर आज कोई जाति में मिल गो, काले दूजी जाति में मिली तो कहीं मारी धारणा चेंज वे जाइला, उपासना बदल जाइला। यदि एडो वैतो तो मीराबाई वगैरह याने तो क्यों भगवान कृष्ण री भक्ति मायने लागता। यदि एडो वैतो तो ए जो रस खान कारे खान आदि जो मुसलमान भक्त है वे क्यों भक्ति करता भगवान री। ताज बीबी वगैरह कई एड़ा मुसलमान भक्त विया भगवान रा जो सिद्धि प्राप्त करी। क्यों? वह तो मुसलमान है। हरिदास ठाकुर जिन्हें नामाचार्य री उपाधि दी, जिन्हें हरिदास नाम मिलियो, वह तो जन्म मुसलमान था। महाप्रभु स्वयं हरिदास रा शरीर ने आपरे हाथों में ले ने व्यारो अंतिम समाधि व्याने दी। कई वैष्णव आज भी हजारों वैष्णव हरिदास ठाकुर री समाधि माते जावे, वैष्णव वटे सेवा करे है। क्यों? व्यक्ति ने इन आइडेंटिटियों बारे निकलनो पड़ी ला। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम। अटे तो कहे सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, और आपे तो हैंगो मोटी उपाधि आपरे जाति री उपाधि धारण करेन बैठा हूं। इनु कल्याण नहीं वेला। यदि जातियों कल्याण वेजा तो मैं तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वियो हूं, मारो कल्याण तो निश्चित है। तो हर कोई ब्राह्मण ही चवणता नहीं। कुण गजराज री सुध लेतो। गजराज कौन उच्च कुल माहे जन्म लियो। गजराज कोई ऊंचा कुल में जन्म लियो तो पायो वो वैकुंठ धाम सब जग जाने हैं। भगत प्रहलाद को उबार लियो छिन माही, जात नाही पूछी आय हिरणाख मारे है। भगवान प्रहलाद ने एक मिनट में बचा लियो। वो थोड़ी पूछियो प्रहलाद तू तो असुर कुल में उत्पन्न वियोड़ो है, मैं तो थारी मदद नहीं कर सकूं। जात नहीं पूछी भगवान में नहीं। शबरी गणिका गोप ब्रज गोपी नाही विप्र होते,
पायो हरि धाम एक नाम के सहारे है। ए कोई गोपियों कोई विप्र हती या शबरी कोई ब्राह्मणी हती या जो गणिका है वह कोई उच्च कुल में उत्पन्न वियोड़ी थी, नहीं, परंतु इन सब ने भगवत प्राप्ति हुई है। सो जाति को गुमान छोड़ भज हरि अकिंचन, जाति नाही हरि नाम जग से उबारे। जाति जग नहीं उबारेला, भली कितनी ऊंची जाति में जन्म क्यों नहीं ले लियो, जो नाम भजी वो भवसागर उतरी। भले कैडी जाति है तो जातिरा गुमान ने छोड़ना पड़ी। ओ है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, विनिर्मुक्त वैणो पड़ी इन उपाधियों। आत्मा रो कल्याण किन में है, यया आत्मा सुप्रसिद्धति। इन चीज ने यदि यहाँ पे नहीं समझिया, मैं इन समाज रो हूँ, समाज में मारो इतरो नाम है, इतरा लोग मारी वाई वाई करे है, ओ है वो है, इट्स ओके। कई इणु आत्मा रो कल्याण वैरो है, कई आ वाई वाई मने नरक जावणु बचाए सके, कई आ वाई वाई मने भगवत प्राप्ति कराए सके। यदि उत्तर है हाँ तो आ सही है, और यदि उत्तर है नहीं इणु मारो कल्याण नहीं वैला, तो बॉस वहां पे गलत उपाधि ने धारण करीने बैठा हूं। तो महाप्रभु जो उपाधि की दास दासानु दास, वैष्णव और चरणों रो दास वेणो, ओ हैंगो मोटी उपाधि है, सब बड़ी उपाधि है। डायरेक्ट भगवान रो दास वेवण विचे भी भगवान रे भक्तों रो दास वेणो आ मोटी उपाधि है। आ है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। और कर्णों पर यदि यहाँ पे सही में चाहो हाँ, नहीं तो घूमे फिरे ना पे अटे चाहता रहे होला, क्योंकि मन ओई चाहला ए उपाधियों मन धारण करे रो है। पचे पाचो शुचिनाम श्रीमंताम गेहे जन्म लो पाचा कुछ इन जगत रे मायने भोग भोगो, विने बाद में पाचा कुछ अच्छा कर्म करो बुरा कर्म करो, विने अनुसार ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसा। कुछ सतोगुणी अच्छा कर्म करिया तो ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर लोकों में जाओला। कुछ रजोगुणी कार्य करिया तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कुछ मध्य लोकों रे मायने बणियोड़ा रेला। और अगर कुछ जघन्य कर्म करिया तो भगवान के जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, तो अधोगति रे मायने जाओला। परंतु वो चक्र तो वणियोड़ो रही, भले सतोगुणी वेई रजोगुणी वेई या तमोगुणी वेई। यदि इन चक्रों बारे निकलनो है तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम वेणो पड़ी। यदि इन चक्रों बारे निकलनो है तो अन्य अभिलाषिता शून्यम वेणो पड़ी। ए दो लगभग एक ही है, अन्य अभिलाषिता शून्यम एंड सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। यदि इनमें थोड़ा डीप जाइन देखो तो कुछ बहुत विशेष फर्क नहीं है। अभिलाषा कदे वे जदे कुछ उपाधि वे मने ओ छईजे ओ छईजे ओ छईजे आ अभिलाषा है। परंतु जदे एकमात्र अभिलाषा कृष्ण रीच रे जईला, मोकू और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए, जो नरसिंह मेहता कहवे। आ जो अभिलाषा है या जो मीराबाई कहवे मारा जूना जोशी हरिसु मिलन कद होसी, आ अभिलाषा आ रहनी चाहिए और कोई अभिलाषा नहीं। या जो षडगोस्वामी वृंद रे विषय में कहवे हे राधे ब्रज देवी के हे नंद सुनो कुतः, गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वने कुतः। आप की जगह हो हे राधिके, हे नंद सुत आप की जगह हो। कहीं आप गोवर्धन रे कोई वृक्ष रे नीचे आप लीला करो हो, या आप यमुना रे तट माते आप लीला करो हो। इन तरीकाओं वे घोषणा करे और ब्रज रे माई ने भगवान ने हो जे है।
આ અભિલાષા રહેણી છે કદા દ્રક્ષ્યામિ નંદસ્ય બાલકમ એના હારું इन श्लोक रो बहुत सुंदर वर्ड है अन्य अभिलाषिता शून्यम इनमें ओनी क्यों सर्व अभिलाषिता शून्यम सब इच्छाती मुक्त वे जाओ ओनी क्यों अन्य अभिलाषिता अन्य और इच्छा मत राखो इनो अर्थ है एक इच्छा राख सको या कुछ इच्छा राख सको और वह कुछ इच्छा कहीं है भगवत प्राप्ति री इच्छा वैष्णव सेवा री इच्छा इन्हें अलावा बाकी इच्छाओं विनिर्मुक्तम वेणो पड़ीला जटा तक वो नहीं वहला जितने आपे जो वो चंद्रमा विण पानी में हिलतो दिखे या वो चंद्रमा अलग अलग शेप में दिखे विनिश तरीका आपे भी खुद ने अलग अलग शरीर रे मायने देखला मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं इन जाति रो हूँ मैं इन जाति रो हूँ मैं इंडियन हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ वास्तव में तो जीव जीव है ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन भगवान कहवे व्यक्ति भले ही कोई भी योनि में क्यों नहीं जावे रो वो व्यक्ति मारो सनातन अंश है जीव भूत सनातन सनातन श्रील प्रभुपाद बड़ी कृपा करी और इन चीज ने आधार माते प्रभुपाद प्रचार करियो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमन महाप्रभु आ पूरी परंपरा इन आधार माते है कि जाति रे आधार माते वे डिस्क्रिमिनेशन करियो ही नहीं कि कोई व्यक्ति री जाति श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ है नहीं जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर जो कृष्ण रो भजन करे वो व्यक्ति पवित्र है भले भी नहीं जाति कुछ भी वो नहीं मीराबाई तो राज परिवारों है और रैदास जी चमार है चमड़ारो काम करे और मीराबाई ने अपना गुरु स्वीकार करया है कोण कहे कि इंडियन सोसाइटी रे मायने वैदिक संस्कृति रे मायने जाति व्यवस्था हती यदि वैती तो कीकर एक राज परिवार री कन्या एक निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति ने आपरो गुरु स्वीकार कर लेती नो आनी हती अब वो दो वाले जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान साधुरी जातियों कुछ हासिल नहीं वैला मार गुरुजी तो मारी जाति रहा है अरे व्याव थोड़ी करना है गुरुजी व्यों जाति गुरुरी जातियों कहीं लेना देना है व्यारो ज्ञान कितरो तीव्र है वो स्वीकार्य है सो व्यक्ति ने इन उपाधियों बारे निकलना पड़ी अदरवाइज भगवत प्राप्ति मुश्किल है आगे कहवे तस्मान् कस्यचिद् द्रोहमाचरेत्स तथाविधः आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय रहता है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए इन्हारू चाणक्य पंडित कहवे त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्य मनित्य नाम मनुष्य ने चाहिए कि वो जो दुर्जन है असुर है अभक्त है यारी संगति रो त्याग करे और हमेशा भगवत भक्तारी भज साधु समागमम जो साधु है व्यारो समागम करे व्यारो संग करे
ईणु ओ वेवेला कि ग्रेजुअली विनी चेतना ऊपर उठी। बार बार जदे एक चीज हुणी जीला तो कदई न कदई तो आपे जागला, जीव जागो कदई तो अपारो भी जीव जागी। ओ रियली मैं शरीर नी हूं, मैं ओ देह नी हूं, कदई तो शायद आपे भी रियलाइज कर आला। इन हारू विने एड़ा लोगों री संगति में आना चाहिए और वास्तव में तो वे ही जावे। जो व्यक्ति जेड़ो वेवे वो बिन वेड़ी संगति दाय आवे। चोर चोर मौसेरे भाई केवे तो जको जेड़ो वेवे वो आपरे जेड़ा लोग बिन हरकटे मिल जावे। सो बच बिन वेड़ी संगति अच्छी लागी, हताई करनी, ओ करनो परंतु व्यक्ति ने चाहिए अश्रद्धालुरी असाधुरी व्यक्ति री जो संगति है विनो त्याग करे, क्योंकि विण में यदि रेवेला तो विनो रिजल्ट वेला कि अवगुण विने शरीर में आवेला। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर ये सब ग्रेजुअली डेवलप वे शरीर रे मायने। ईणु मुक्त वेणो है तो विने साधुरी संगति करनी चाहिए ताकि वो ईणु मुक्त वे सके। और श्रील प्रभुपाद लिखे कि वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन उद्देश्यों ही शुरू करी जियो तो कि लोगों ने साधु संग मिले, वे उन्हें ध्यान पड़े मारी रियल आइडेंटिटी काई है। प्रभुपाद अटा तक कहवे कि मंदिर रो उद्देश्य काई है। लोग मंदिर बनावन रे लारे उद्देश्य है कि वटाऊ आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित वेवे। यदि वो नहीं वे है तो वो प्रभुपाद कहे कि तो वो मंदिर नहीं है। प्रभुपाद कहता हमारा जो मंदिर है, जो इस्कॉन रा मंदिर है, ए मंदिर नहीं ए यूनिवर्सिटीज है, ए यूनिवर्सिटी है। अटों ज्ञान देवे। तो इन तरीकाओं व्यक्ति ने चाहिए कि वो एड़ा व्यक्तियों रो संग करे जो कि ज्ञान में आगे बढ़ियोड़ा है, जीणु विने भगवत प्राप्ति वे सके। आगे कहवे आ थारी छोटी बहन बिचारी देव की थारे पुत्री रे समान है और थारो कर्तव्य है कि तू लाड प्यारों इनो पालन करे। आ मारन रे लायक नहीं है, इन्हें हारू तू दया कर और इन्हें इन तरीकाओं मत मार। सुखदेव गोस्वामी कहवे आगे कि एवं सामभिभेदेर बोध्यमानो अपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, वो कंस बहुत क्रूर हतो और वास्तव में तो राक्षसों रो अनुयायी हतो। इन्हें हारू वसुदेव जी जितरा ए उपदेश दिया इनो कंस रे माथे कोई प्रभाव नहीं पड़ियो। वेलाई इतनी सुंदर सिद्धांत री बात करी, परंतु कंस रे माथे कोई प्रभाव नहीं पड़ियो, विने कोई असर ही नहीं वियो, नी विण उपदेशों वो भयभीत वियो, नी विने कोई समझाए बुझाए सकता। विने इन जीवन में या अगला जीवन रे पाप कर्मों रे फल री कोई चिंता नहीं थी। असुरों ने कोई चिंता नहीं वेवे। जो सज्जन है विने माते यदि कोई छोटो सो भी लांछन लाग जावे तो विना हारू वो मरण रे समान वेवे। ओहो मैं कि नहीं मुंडो दिखावे जाड़ो नहीं रियो, व्याने यूं लागे छोटी सी चीज, अरे मतलब मारे माथे इतरो कलंक लागो, ओ वेगो वो वेगो। और जो असुर है व्यारे भाते भले कितरो ही कुछ वे जावे, व्यान लगे ए कहीं वियो, ए तो चीज़ों हालती रहे, ए तो वह तो रहे, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो असुरों रे हारू कैडी वियारी अपमान या व्याने कहीं डर, कोई डर नहीं। विने आपरा अगला जीवन रो भी कोई डर नहीं है। कौन देखवा गियो तो, अरे आज 100 साल पहली लोग हम हवाई जहाज नहीं आती या 200 साल पहली
तो कहीं भारतों बारे की नहीं वो नहीं हतो, अस्तित्व नहीं तो आपे नहीं देखियो इनो मतलब वो थोड़ी है कि इनो अस्तित्व नहीं हतो, वे बिल्कुल हता, वटे भी लोग हता। वास्को डी गामा भारतरी खोज करी, भारतरी खोज करी, तो कहीं वीणु पहली भारत में लोग नहीं हता, बिल्कुल हता। तो इन मृत्यु रे पचे अगलो शरीर मिलेला कुण देखियो, थे नहीं देखियो इनो मतलब वो थोड़ी नहीं हतो, नहीं वेवेला, वेवेला 100%। परंतु जो आसुरी बुद्धि वाला वेवे वे इन माते विश्वास नहीं करे। निर्बंधनम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्या आनक दुंदुभिः प्राप्तम कालम प्रति व्योढ़ुमिदम तत्रान्वपद्यत। हमें वसुदेव जी को चिंतन करें कि ओ कंस तो आपरी बहन ने मारण माते तुलियोड़ो है और हमें मने कुछ ओ जो पहलो उपाय में इन्हें बतायो वो तो काम नहीं करियो, तो शायद मने कुछ और उपाय हमें होचना चाहिए जिन्हें कारणों ओ कंस इन्हें कुछ समझ में आ सके। अजय तक तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आयो ज्ञान रो उपदेश। तो हमें वसुदेव जी आप लोग काले देखा कि वे आगे किन तरीकाओं कुछ चिंतन करे और कंस ने कन्विंस करे कि वो देवकी ने नहीं मारे। गुरु ओइच करे युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो अपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु युक्ति लगावे और आपरा भक्तों ने भगवान री सेवा में लगता है। युक्तस्य भक्तांश, युक्ति लगाए इन भक्तों ने नियोजित करे। तो वसुदेव जी भी कुछ हमें युक्ति लगाई और कंस ने कुछ एडो कन्विंस करी युक्ति लगाई कि वो देवकी रो वध नहीं करे। बिना पे लोग हमें समय वेगो है, काले आप लोग बिना आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।